बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मौसम भी खुशगवार हो गया है, धुंध की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ धूप देखी गई और शहरियों की जानिब से ये कहा गया कि मौसम जो है वो अब इस तरह से रहेगा, धूप रहेगी, सर्दी भी इंजॉय होती रहेगी। लेकिन आज मौसम जो है वो ये देखा गया, सुबह से धुंध थी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा गया है ये हम जानेंगे वर्दा रियाज से। वर्दा, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहेगा? आपने बहुत तफसील में मौसम के बारे में बताया और बिल्कुल आपने ठीक बताया कि मौसम काफ़ी ठंडा है और सर्दी हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। कहा जाए कि जाती सर्दी एक दफ़ा फिर से लौट आई है, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी दोपहर के वक्त गर्मी महसूस की जाती थी, सुबह के वक्त भी धूप होती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि सर्दी नहीं है, जनवरी का महीना नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे बाहर का महीना जो है वो शुरू हो चुका हो। लेकिन एक मरतबा फिर से सर्दी लौट आई है और आपको बताएं कि सुबह के वक्त भी आज हद्दे निगाह जो था वो सिफर था। मोटरवे और एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए थे सर्दी की शिद्दत की वजह से। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस पूरे हफ्ते में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना है कि दर्जा हरारत जो है वो यूं ही कम रहेगा, जिसकी वजह से 3 से 4 रोज़ सर्दी जो है वो इसी तरह कायम रहेगी। अब सर्दी जो है चूँकि जाने वाली है, तो इसलिए लाहौरी जो है वो इस जाती सर्दी को खूब इंजॉय करें और अपना, क्योंकि कल से वीकेंड भी शुरू होने वाला है, तो वीकेंड को भी खूब जो है वो इंजॉय करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 22 और कम से कम दर्जा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं, बता सर्दी 3-4 रोज़ तक जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया वर्दा, आप हमें मौसम के हवाले से आगाह कर दी। बारिश का इम्कान नहीं, लेकिन मौसम इस तरह से ही रहेगा। मौसम के हवाले से आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी खबरें हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास खबर है, सेंट्रल लाहौर में नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज होंगे, जुर्माने बढ़ाने, पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल तजवीज़ किए जाएंगे। चॉकलेट्स और कैंडीज में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर तहकीकात शुरू की गई। डिप्टी मेयर और अरकान असम्बली ने महफूज बसंत मनाने की हिमायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट असम्बली में करारदाद जमा कराई गई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में तलबा तंजीमों के दफातर बंद करा दिए गए। पुलिस का फ्लैग मार्च, हंगामी मशकें भी की गई। ये है आज की टॉप स्टोरी, जिसे इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, इमरान यूनस और शाहिद सिप्रा साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? मैं कल आमिर भाई से भी पूछ रही थी कि सीमल को तो नहीं मिस कर रहे? बिल्कुल नहीं। ये तो ना, आमिर भाई कहते हैं ऐसा ना होगा मैं आपको सीमल कह दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, टॉप स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं। सेंट्रल लाहौर में नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज किए जाएंगे। बारहा इस्लाहात लाई जा रही हैं, क्या ये तरीका जो है कुछ काम आएगा या ये भी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे ये बताएं कि जिस चौक में आप बनाने जा रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनेंगे, वहाँ तो आपने कई दफ़ा उसको उखाड़ा है फिर बनाया है। ये मजंग का करतबा चौक है, जो यहाँ पहले इसको बनाया गया रोड को, फिर आपने उखाड़ दिया कि सीवरेज बिछाना है, उसके बाद मेट्रो आ गई, फिर आपने उखाड़ दिया, अब फिर एक और प्रोजेक्ट आ गया जी पार्किंग प्लाजे बनेंगे इसके सराउंडिंग में। इसका मतलब कि फिरोजपुर रोड पर जो करतबा चौक है उसके जो मुहलिका आबादियां हैं और जो शहरी वहां से गुजरते हैं उनके लिए एक और मुश्किल आप खड़ी करने जा रहे हैं दोबारा। इससे पहले आप प्लानिंग कर लेते, जब मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, जब आप अराजी साइड जितनी भी अतराफ में एक्वायर कर रहे थे, उस वक्त अगर आपके ये माइंड में होता कि हमने यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाने हल नहीं हुए मेट्रो, बिल्कुल उस वक्त अराजी एक्वायर करके आप उसी तरह बना देते। अब क्या होगा, ये सारी कमर्शियल मार्केट है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम इसको बनाएंगे। फिर वारिस रोड है, क्वींस रोड है, ये वो वाली रोड है जो आपकी पंजाब असम्बली से शुरू होती है, उसके बाद करतबा चौक चक जाती है, फिर वो वारिस रोड बीच में से है जो आपका बाद में जेल रोड पे निकलता है। ये सारी यहाँ पे, इसमें तो 2-3 सिग्नल्स हैं जिन पर आपने ये तजवीज़ किया है कि यहाँ पे बनाए जाएंगे। बात यह है कि जो सिग्नल पहले हैं या आपने सिग्नल फ्री किया है, तो उससे क्या हो रहा है, उस पर क्या हालात जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसमें जो सबसे अहम बात है कि पैदल चलने वालों के लिए, देखें हमारे पास तजावजात की इस कदर भरमार है कि आपकी मेन शाहराहों पे फुटपाथ तो बने हुए हैं, लेकिन उसके जो आपकी मार्केट्स हैं उन्होंने तजावजात कर रखी है। आपको फुटपाथ कहीं पे नजर नहीं आता। फुटपाथ बनाए किस लिए जाते हैं? जो पैदल चलने वाले, जो राहगीर हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं, उनको वो नहीं जगह मिलती। तजावजात का खात्मा और उसके बाद सिग्नल्स पर ये एक सिग्नल बना देना। मार रोड पर वैसे ही एक्टिव भी है कि आपने जो पैदल चलने वालों के लिए आपने सिग्नल बना दिया कि जब सिग्नल बंद हो तो आपके पैदल चलने वालों का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है और जेब्रा क्रॉसिंग से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं।
अब ये प्रोजेक्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं ट्रैफिक लेकिन शहरी उसको इस्तेमाल भी करें, ब्रिज बनाए गए हैं, हमने एक रिपोर्ट भी चलाई थी कि उसको तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है ना। देखिए बात यह है कि हमें नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से मौजूद ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है। अगर हम बात करें जिस तरह बयान ये किया जा रहा है कि पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल तजवीज किए जाएंगे, ऑलरेडी शहर में मेरे ख्याल के मुताबिक 75% जो सिग्नल्स हैं उन पे ऑलरेडी ये सिस्टम है कि वहां पर जो है पैदल चलने वालों के लिए इशारा आता है, वो हैंड का आता है, वॉकिंग का आता है। इसके साथ साथ जेब्रा क्रॉसिंग है, जब ट्रैफिक ऑब्वियसली जब ट्रैफिक रुकेगी जेब्रा क्रॉसिंग पे तो लोग जो है वो उसे क्रॉस करेंगे। दूसरी बात ये रही कि अगर आपने पैदल चलने वालों को सहूलियत देनी है तो जिस तरह शायद सिप्रा ने बताया, आपको जो है वो रोड के साथ साथ फुटपाथ बनाने पड़ेंगे। आप जितने भी मेन रोड बना रहे हैं वहां पर तो आपने फुटपाथ जो है वो खत्म कर दिए। अगर हम बात करें जैसे एलओएस का रोड है, नाले का जो रोड है वहां पर आपने खूबसूरत रोड बना दिया करोड़ों रुपए की लागत से, वहां पर आपने फुटपाथ भी बनाए, लेकिन आपने उन फुटपाथ को क्या किया, आपने उन फुटपाथ पर कब्जा करवा दिया। किनका करवाया? तजावजात कायम करवा दी। तो नो डाउट जब तक आप तजावजात का खात्मा नहीं करेंगे आप ना ही ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवा पाएंगे, ना ही आप पैदल चलने वालों को उनका हक दिला पाएंगे। अगर हम बात करें सेंट्रल लाहौर के हवाले से ये बात की जा रही है, सेंट्रल लाहौर जो है वो तकरीबन अंदरून बिल्कुल जो है वही समझा जाता है। अगर आप उर्दू बाजार ले लें, शालमी ले लें, मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से शायद सिप्रा भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। उर्दू बाजार से आप मुझे पैदल गुजर के दिखा दें, कोई बंदा नहीं गुजर सकता। इसी तरह आप शालमी चले जाएं, वहां भी आप बहुत मुश्किल है कि आप बाइक या गाड़ी तो दूर की बात है, वाकई आप पैदल चलने में मुश्किल। और सबसे बड़ी वजह यह है तजावजात। आप उस तरफ जा नहीं रहे, नए से नए कवानीन ला रहे हैं। सिर्फ लाहौर शहर से सिर्फ तजावजात की सूरत हाल को बेहतर कर दिया जाए तो लाहौर शहर में ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि जो दीगर इससे मुंसलिक मसाइल हैं 50% वो कम हो जाएंगे। अच्छा, जुर्माने बढ़ाए जाएं, ये भी एक जो है पॉजिटिव चीज है कि लोग शायद इससे डर जाएं, क्योंकि हम देखते हैं तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, दोबारा वो रेडियां वहां पर। मेयर साहब को हमने बहुत दफा कहा कि आप यहाँ से रेडियां उठवा के जाते हैं दोबारा, वो कहते हैं हम तो किसी हद तक अब बेबस हो चुके हैं। तो ये क्या इसी तरह से रहेगा? देखिए, जब रियासत बेबस हो जाए और फिर लॉर्ड मेयर और फिर बल्दियाती सिस्टम हो आपका, उसके सामने आपके मेयर साहब की ये स्टेटमेंट आना कि हम बेबस हैं, तो फिर पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती, फिर दीगर जो आपके महकमे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, रियासत अगर कुछ करना चाहे तो पब्लिक उसके सामने नहीं स्टैंड कर सकती। आप देखें माजी में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर कितनी हर्डल्स आई। आपकी मेट्रो ट्रेन की बात करें, मेट्रो बस की बात करें, जब दुकानों को मिसमार किया जा रहा था, घरों को मिसमार किया जा रहा था, एहतजाज हो रहे थे, सड़कें ब्लॉक हो रही थी, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि टेबल टॉक हुई, डायलॉग्स हुए, उसके बाद ये मसला हल हो गया। बात यह है कि तजावुजात का खात्मा कब पॉसिबल होगा? जब उनको पुश्तपनाही खत्म हो जाए। आपके ताजर विंग है, वो आपकी सियासी शख्सियात के साथ उनके ताल्लुकात हैं, आपके दीगर विंग्स हैं दुकानदार, उनके आपके कोई मुस्लिम लीग नून का ट्रेडर विंग है, उन लोगों ने अपनी दुकानों के सामने ये तजावुजात जो बनवा रखी हैं वो खत्म नहीं हो सकती। वो खत्म जब करेंगे, मैं पहले भी कहता हूं कि अगर आपने लाहौर का और ये अंदरून लाहौर का जिसका ये इमरान जुनैद जिक्र कर रहा था, सर्कुलर रोड और शाह आलम जो मार्केट है, अगर आपने देखना है कि कितनी शाहरा चौड़ी है, 3 लेन ये सड़क है दाता साहब से लेकर शाह आलम, और उसके बाद आप ये सिर्फ आपको या 10 मुहर्रम को मिलेगी या फिर ईद के जो 2 रोज होते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, अदरवाइज आपको इस सड़क का पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि सिंगल लेन सड़क। उसकी वजह क्या है? आपने फुटपाथ पे दुकानें बनवा दी, फिर 1 लेन पे आपने पार्किंग करवा दी, और उसके बाद दीगर जो रेडी वाहन है उन लोगों ने रेडियां लगा ली, और उसके बाद वो खत्म हो गया। बात यह कि जितना मर्जी जुर्माना आप बढ़ा लें, जुर्माने से फायदा नहीं होगा। बात वो होगी जब शऊर पैदा होगा, जब लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि इससे आपको क्या फायदा होगा। हमारी कौम को आपको समझाना होगा, जो कि नहीं समझेगी। कौम को समझाने के साथ साथ आप फिरोजपुर रोड पे देख लें, खुद हुकूमत ने पार्किंग स्टैंड वहां पर बनवा दिए हैं। अगर रोड पे ही इसी तरह से पार्किंग स्टैंड बनते रहेंगे तो किस तरह से? गुलबर्ग में देखें आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी ने आपकी सर्विस लेन जो है वहां पे बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो सर्विस लेन का मकसद क्या है कि आप दोनों अतराफ से ट्रैफिक आपकी आ सकती है ना, आप जिधर मर्जी जाए। तो जब वहां पे आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं तो फिर किस तरह समझते हैं कि आप इनको खत्म कर लेंगे? जुर्माने बढ़ाएं, जो मर्जी करें, जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं शुरू होगा और सख्ती नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में आप अंदरून लाहौर की बात करें, ये मजंग की सराउंडिंग में क्वींस रोड, वारिस रोड, यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे मेरे ख्याल में 5-7 सिग्नल होंगे जिनको आप सिग्नल फ्री कर भी दें तो उसका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। बट बात यह है कि दीगर शहर के जो एरिया है जहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस को बहुत सारा काम करना और बल्दियात के निजाम को साथ मिला के, बल्दियात के निजाम को कैसे शाहिद मेरी बात सुने, जिस तरह अन्ना ने बयान किया है कि मेयर लाहौर जो है वो खुद बेबस हो गए हैं। बात यह है कि जो पोलिटिकल प्रेशर
प्रेशर होता है या सियासी मदाखलत होती है, तमाम मसाइल की और हर जड़ जगह यही पे है। यही आड़े आ जाती है। ये ऑपरेशन करते हैं, अगर मीडिया कोई चीज हाईलाइट करता है या इनको कोई शिकायत जाती है, ये ऑब्वियसली वहां पर क्या करते हैं, ऑपरेशन जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद किसी ना किसी चेयरमैन का, किसी ना किसी एमपीए का, किसी ना किसी मेयर का, किसी ना किसी डिप्टी मेयर की कॉल आ जाती है। फिर होता क्या है, वो सामान भी छूट जाता है, और जो टाउन का अमला होता है या जोन्स का अमला होता है या जो मुख्तलिफ विंग्स बनाए हैं उनका अमला जो होता है, उसकी दिहाड़ी जो है वो डबल हो जाती है। ये चीजें हमने भी देखी, आपने भी देखी होंगी, शाहिद ने भी देखी होंगी। तो बात यह है कि वज़ीर पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वैसे तो बहुत ज्यादा नोटिस लेते हैं, अगर ये चाहे लाहौर से तजावुज़ात का खात्मा करना तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ईयर नजदीक है, ये अपने वोट खराब नहीं करेंगे और बस इस तरह कह देंगे कि हमने ये कर दिया, हमने सिर्फ दावत तक महदूद रहेंगे। और अगर इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से ये फिर एक कोई ना कोई तजावुज़ात की, इंक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू करेंगे, पूरे शहर को उखाड़ पे चाड़ देंगे और फिर सूरत और मेरे ख्याल से ये जो नई चीजें लाई जा रही हैं, इससे बेहतर जो पहले आपके पास चीजें मौजूद है उनमें बेहतरी। कितने ट्रैफिक सिग्नल हैं जो चलते ही नहीं है, जहां पे लोगों को पता ही नहीं है, जहां पर वार्डन्स ही मौजूद नहीं होते हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत, अक्सर मैंने देखा है ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग गाड़ियों से निकल के खुद बता रहे हैं जी यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं। देखें, जब ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो लोगों को तो जाना है ना अपनी मंजिल की तरफ, वो खुद निकलते हैं। ये बहुत अच्छी बड़ी दफा एग्जांपल्स आई है, हम लोगों ने भी देखी हैं कि जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो कोई ना कोई जो है अल्लाह का बंदा अपनी गाड़ी से निकलता है और उसकी कोशिश होती है, मानता कोई नहीं उसकी, लेकिन फिर भी कदरे कुछ ना कोई उसकी बात मान लेता है, तो वो ट्रैफिक आपकी खुल जाती है, वहां से चली जाती है। बात यह है कि तजावुज़ात के खिलाफ माजी में बड़ी बड़ी कंपेन्स हुई हैं, बड़ी वसी पैमाने पे जो है वो डीसी लेवल पे जाके उसको कंपेन किया गया, लेकिन नहीं नाम ये मुमकिन हुआ कि आप इसको खत्म कर लें। मुमकिन नहीं। मैं आपको बताऊं क्या होता है, दो चीजें आ जाती है, एक सियासी मदाखलत आ जाती है, दूसरी तरफ जो आपका गरीब और मतवसत तबका जिसने वो रेडी बान है, उनका जो गरीब का उसमें पॉइंट होता है, उसकी वजह से वो माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा जालिम हमारे इस शहर में, हमारे इस माशरे में गरीब है। क्यों? क्योंकि वो रेडी लगाता है, ना उसने कोई टैक्स देना है, ना उसने कोई टैक्स देना है, और ना ही जनाब उसने रास्ता देना है। कोई भी रेडी, कोई भी, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी फल फ्रूट वाले ने अगर रेडी लगाई है ना, आप उसे कहेंगे ना जरा सा थोड़ा सा भाई साइड पे कर लो, मैंने सर्विस लेन में घुसना है, वो कहेगा उत्तों दी आ जा, ऐसे ही है, ऐसे ही वो आगे से हट जाते हैं ना, तो उसका कुछ हक तो है ना, देखो कमाना है और खानदान है, उसने कफालत भी तो करनी है। तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो हमें इमरान बात कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं, इमरान अपनी बात कर रहा है। इमरान एलओएस से जब अपने घर जाता है, एलओएस से जब इसने घर जाना होता है तो इसको रास्ते में बहुत सारे रेडी वहां पे बहुत अच्छी बात है, करोड़ों रुपए की आपने शहराब बनाई, लेकिन उसको तजावुज़ात की ज़द में आ गई। आपकी फिरोजपुर रोड से लेकर आपके मुल्तान रोड तक पूरी एक लेन जो है आपके रेडी बांध खड़े हैं, हुकूमत को नहीं नजर आता। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि अब वो हालात जो ग्रिफिन फाटक जहाँ बीजिंग अंडरपास बना है वहां रेडी बांध होते थे, आज वो आपको एलओएस में नजर यानी इन तमाम तर मसाइल का हल ये है कि आप तजावुज़ात को कंट्रोल कर लें और इसके साथ साथ जो पहले से आपके पास चीजें मौजूद हैं उनमें बेहतरी ले आए तो सब ठीक हो जाएगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मुझे भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। मोटरवे को लाहौर से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद किया गया था और अब धुंध की शिद्दत में कमी के बायस मोटरवे को खोल दिया गया है। क्या सूरत हाल है, मलिक उस्मान से जानते हैं। मलिक उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पर सफ़र करने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी है कि मोटरवे हुकाम ने लाहौर से पिंडी भटियां तक M2 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया और मोटरवे हुकाम ने कन्वाई की सूरत में ट्रैफिक के लिए खोला गया है। अलबत्ता मोटरवे पर इस वक्त भी धुंध की लहर बरकरार और शहरियों को मोटरवे खोलने के साथ ही मोटरवे हुकाम और पुलिस की जानिब से हदायत जारी की गई है कि मोटरवे पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम रखें ताकि हादसे से बचा जा सके, क्योंकि गुज़िश्ता रात 12 बजे शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मोटरवे पर शदीद धुंध का रात बरकरार था और अब से कुछ देर कबल खोला गया है, जिस पर शहरी अब तो मोटरवे पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उनको हदायत भी जारी की गई हैं, क्योंकि मोटरवे पर इस वक्त भी शदीद धुंध का रात बरकरार था और मोटर हुकाम की जानिब से शहरियों को ये भी हदायत जारी की गई है कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि गुज़िश्ता रात से देखने में आया था कि मुशारी काफ़ी परेशान का शिकार थे जब मोटरवे को बंद किया गया था। और आज सुबह जैसे ही 8 बजे शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद बाबू साहब चौक पर पहुँचना शुरू होगी ताकि वो सफ़र कर सकें जहाँ उन्होंने जाना है। कुछ शहरियों को तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, किसी ने अयादत के लिए लाहौर से बाहर जाना था, लेकिन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मोटर हुकाम ने धुंध में कमी आने के बाद इस वक्त मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और कन्वाई की सूरत में गाड़ियों के काफिले को लाहौर से पिंडी भटियां की तरफ रवाना किया जा रहा है और मोटरवे ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। और कन्वाई जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी खबरें शामिल करेंगे और इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरा? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सुमो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी मुझे आप तक एक अहम खबर पहुंचानी है। रेलवे पेंशन खुर्द-बुर्द केस है और 21 साल पुराना ये केस है, जिसकी समाअत के दौरान ही 8 में से 6 मुल्जिमान जो हैं अदालत के चक्कर लगाते लगाते ही इस जहान फानी से कूच कर गए हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। शाहीन अतीक, बताइएगा। सेंटर लाहौर मोहम्मद रफी खान की अदालत में आज एक रेलवे के पेंशन केस की 21 साल पुराने केस की जो है वो समाअत हुई है और ये केस जो है ये 1999 में रेलवे पुलिस ने दर्ज किया था और इस पर इल्जाम मुल्जमान जो थे इसके 10 मुल्जमान थे, जिनमें से 6 मुल्जमान जो है वो अदालत में पेश होते होते जो है वो फौत हो गए हैं। इसके अलावा 2 मुल्जमान हैं जिनमें नसीर अहमद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, नसीर ये पे मास्टर है, ये बिस्तर मरक के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और 2 मुल्जमान जो है इस वक्त फहीम अहमद कुरैशी ये अदालत में जो है पेश हो रहे हैं। आज अदालत में आखिरी गवाह जो है उसका परवेज इंस्पेक्टर रेलवे उसका जो है बयान कलमबंद किया गया। उसके बाद अदालत में जो जिंदा मुल्ज़िम बच गए हैं उनको जो है वो 31 जनवरी को अदालत में बयान कलमबंद कराने के लिए जो है तलब किया है। इन मुल्ज़िमान के खिलाफ गुलजार हुसैन जो मुद्दई है उसने जो है मुकदमा दर्ज कराया था 1999 में। पेंशन जो है इन्होंने खुर्द-बुर्द की है, तैनाती के दौरान 1 करोड़ रुपए बंद किया है। अब तक ये कानूनी पेचीदगी की वजह से केस लटका हुआ था और आज इसकी 21 सालों के बाद जो है जिसकी समाअत जो है वो शुरू हुई है। 21 साल बाद आज इसकी समाअत शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम खबर से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। फूड अथॉरिटी के हवाले से हमारे पास खबर है चॉकलेट कैंडीज और इसमें पता चला है कि जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है। तहकीकात शुरू की गई। मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया है। पहले तो फूड अथॉरिटी की वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन ये तो हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ना, जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाई जो है वो शुरू की थी, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके बड़े बड़े नाम हैं और जो स्पेशली बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ तेज़ हुई, इनका इन्वेस्टिगेशन सेल है बाकायदा, उसने जब इनका डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद रेड की और बड़े जुर्माने जो है भारी जुर्माने
इनको किए गए सॉरी सजाएं जो है वो भी दी गई तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये आगे फिर जो बच्चों के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं जिनमें चॉकलेट्स और कैंडी हैं, उनमें नाउज़बिल्ला उसमें जानवरों की चर्बी जो है वो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। और रिसेंटली पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बाकायदा लिस्ट निकाली, आप यकीन जाने मैंने खुद वो लिस्ट देखी और उसमें ऐसी ऐसी कैंडीज और ऐसी ऐसी चॉकलेट्स मौजूद थी जो कि बच्चे आजकल शौक से खाते हैं, और वो सस्ती नहीं, वो महंगी हैं। और हम वालिदैन जो है वो ये सोच के वो कैंडीज या चॉकलेट्स खरीद लेते हैं कि ये 100 रुपए की है या 80 रुपए की है, तो बच्चों के लिए अच्छी होगी। बड़ी कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, उन्हें पहले क्यों नहीं काबू किया? देखिए ये चॉकलेट्स या ये जो कैंडीज हैं ये ब्रांड जो है ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और बाहर तो ये चीजें जो है वो उनके लिए बिल्कुल आम है, वो वहां पर ये जानवरों की चर्बी यूज होती है, ये एनिमल फैट जो है वो यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब पाकिस्तान में ये चीजें आती हैं तो वो चाइनीज में या डच में या किसी और लैंग्वेज में उसका तर्जमा कर देते हैं, और अगर इंग्लिश में भी कर दें तो हमारा ज्यादातर जो तबका है जो कि मिडल या लोअर मिडल है वो नहीं पढ़ता, वो सिर्फ बच्चों को ये देखता है कि अच्छी कैंडी है, अच्छी चॉकलेट है, इसकी कीमत ज्यादा है तो ठीक है बच्चों को ले देते हैं। सो अब जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी को मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैला दी है कि ये चीजें ठीक है, ये चीजें खराब है, और ये कार्रवाई भी करते हैं, और कोई असर रसूख जो है वो मैंने अब तक देखा है कि इन पे नहीं चलता। सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाइयां करने की जरूरत है। और एक और बड़ी अहम बात जो है, कल मेरी डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से जो मुलाकात हुई, मैंने कहा कि आप हैवी जुर्माने क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी हमने एक समरी मूव की हुई है पंजाब असेंबली में, जिसमें हमने मुतालबा किया है कि जो अडल्ट्रेशन करता है, जो मिलावट करता है, उसको जुर्माना 1 करोड़ रुपए हम करें। और वो 4 माह हो गए हैं, वो समरी जो है वो पंजाब असेंबली में मंजूर नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है ये ऑब्वियसली आप भी जानती होगी, मैं भी जानता हूँ, शायद सिप्रा भी जानते हैं। तो जब तक हम ऐसी कार्रवाइयां नहीं करेंगे जिनमें नो डाउट उनका कला कलम हो, या इनको हैवी जुर्माने हो, 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, या सजाएं हो, तब तक ये चीजें सूरत हाल जो है बेहतर नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से ये कोई छोटी मोटी कंपनियां भी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, कहाँ कहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, चॉकलेट्स जो है पहुंच रही हैं, तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। देखिए असल में ना इंसानियत खत्म होती जा रही है, जब तक इंसानियत बेदार नहीं होगी, आपका जमीर आपको नहीं झिंझोड़ेगा, और इनका तो जमीर भी कोई नहीं होता। देखे हमारे लोग जो हैं उनको पैसे की हवस जो है, पैसे का जो लालच है कि हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लें। देखें आजकल जो करप्शन हो रही है वो भी करोड़ों अरबों में होती है, लाखों वाली तो बात ही नहीं हो रही। बात यह है कि आप बच्चों की जिंदगियों के साथ, आप खानदानों की जिंदगियों के साथ खेलने जा रहे हैं। माफिया है, पूरा माफिया, ये छोटा सा माफिया नहीं है। ये इमरान ने बिल्कुल ठीक बात की। मैं कहता हूं कि 100% जो पढ़ा लिखा तबका भी है वो कभी भी नहीं पड़ेगा कि ये हमने जो चीज खरीदी है ये किस चीज की बनी हुई है, चीज मिल रही है, महंगी मिल रही है, हमारा माइंडसेट है कि ये ठीक हो, ठीक है आपने वो ले लिया, आपने खिला दिया। देखें हाँ, ये सिर्फ इन चॉकलेट्स में नहीं इस्तेमाल होता ये जानवरों की चर्बी, ये आपके कई आपके रेस्टोरेंट्स हैं, कई होटल्स हैं, कई समोसे बनाने वाले, पकौड़े बनाने वाले, ये छोटे जो रेडी बान है, ये सारा तेल और जो ऑयल बनाया जाता है ये सारा इन चीजों से बनाया जाता है। इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये हर जगह पे हो रहा है, और जिस जगह पे ये चर्बी या आप हड्डियों से इस तरह की चीज या प्रोडक्ट बनाते हैं वहां स्मेल कितनी होती है पता होता है। इसमें मैं तो ये कहूंगा कि आम जो शहरी है इसको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी के हाथ मजीद मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कारखाने जो है आपके गुंजान आबाद इलाकों में लगे हुए, जिसमें आपका दरोगे वाला है, मोमिनपुरा है, बंद रोड की सराउंडिंग है, ये वो इलाके हैं जहां पे इस तरह के कई जो कारखाने मौजूद हैं जिन पर हाथ डालने की जरूरत है। बात यह है कि सियासी पुष्टपनाही खत्म करें, माफिया को पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते? देखे जिस तरह ये बता रहे हैं कि आपने फूड अथॉरिटी ने एक समरी वजीर आला को भिजवाई हुई है और करोड़ों रुपए का जुर्माने उसमें तजवीज किए हुए हैं। मेरे ख्याल में अगर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा भी ख्याल कर लें, और वो कहते हैं कि हम सेहत का ख्याल रखेंगे, हम लोग कौम को आपने आगे लेकर जाना है, तो फिर वो समरी जो है मेरे ख्याल अगर इन्होंने 1 करोड़ का कहा है और इन हालात में 2 करोड़ की समरी जो है उनको मंजूर करनी चाहिए। और एक को एग्जाम्पल बनाएंगे, एक को एग्जाम्पल कैसे करेंगे, देखे करना चाहिए। पता है क्या, देखे मेरी जो बात पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं ना, खुद इनके बिजनेसेस हैं, इनके मुफादात हैं, इनके मुफादात हैं। आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आप छोड़ दें मफादात को, देखें या कौम को रख लें या उन अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के मफादात को रख लें। आज तक आपने बहुत कौम का सोचा किसने? मैं वही कह रहा हूँ ना, रुकी हुई समरी क्या मतलब इसका कि आप चाहते नहीं ऐसा हो, तो फिर आप ऐलानात भी ना करें, फिर आप दावे भी ना करें कि हम सेहत अच्छी देंगे, हम अच्छी खुराक देंगे, हम विज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक लोगों को खाना देंगे। मुमकिन नहीं है। जब तक सजा जजा का अमल नहीं होगा, जब तक कानून के कटहरे में इस माफिया को नहीं लाया जाएगा, जब तक बिहाइंड द बार ये नहीं होंगे,
तब ये तक बड़े मुमकिन जुर्माने नहीं है एक कि आप वाहिद इसको हल ठीक है कर कि लें। इस माफिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। मैं पहले आप दोनों से ये जान लेती हूँ, बसंत के हक में आप दोनों हैं? भाई क्यों नहीं है, हम तो शदाई हैं इस चीज़ के। और मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था, मैट्रिक में था, और मैं लाहौर कभी नहीं आया था, लेकिन मैं पतंगबाजी करने गुजरांवाला से दोस्तों के साथ कसूर जाया लाहौर की करता था। पहचान थी ना, टूर्नामेंट हुआ बिल्कुल। करते थे और मैं तो इस चीज़ का शदाई हूँ, पता नहीं शायद सिपरा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये बसंत का जो त्योहार था ना, ये फैमिलीज को जोड़ता था, बिल्कुल। ये मोहल्लेदारों को जोड़ता था, ये फैमिलीज को जोड़ता और था। हम जब छोटे थे तो जैसे हम ईद को त्योहार समझते जी, थे, बिल्कुल, वैसे ही हमने बिल्कुल। बसंत को भी त्योहार एक समझा हुआ था कि ये भी एक त्योहार है। उसी तरह जैसे ईद पे तैयारियां होती हैं, सब रिलेटिव्स इकट्ठे होते जी, हैं, बिल्कुल। ये सब कुछ देखने में आता था। आसमान जो है वो रंगा होता था, खूबसूरत महफिलें होती थी, और तमाम तर मैं कहता हूँ बड़ा प्यार नजर आता था लोगों बिल्कुल में। ऐसा है। और कभी भी अल्लाह माफ करे हमने लड़ाई झगड़ा बसंत के मौके पे ऐसा नहीं है। देखा था। सो गवर्नमेंट ने पता नहीं किन बुनियादों पर ये चीज जो है वो लाहौरियों से और मेरे ख्याल से अच्छा, पाकिस्तानियों से बुनियाद ये उन्होंने चीज ये छीन कहा ली कि है। केमिकल डोर लोगों की, लेकिन भाई हम देखिए, बात आप कर रहे इसको हैं कंट्रोल कर महफूज। सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास मैं बताऊं, शायद इनको पता नहीं है, इनके पास सबसे बड़ी फोर्स आ चुकी है। सबसे बड़ी फोर्स पता क्या है? इनके काउंसलर हैं, इनके बलदियाती नुमाइंदे हैं, इनके जनरल काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं। ये क्या करें? नहीं, मैं बताता हूं ये क्या करें। आपने महफूज बसंत मनानी है ना, आप ऐलान कर दें कि जी केमिकल डोर और तंदी और गुड्डों का एक साइज या पतंगों का एक साइज बना दे और डोर का एक धागा जो है मखसूस कर दे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, किसी भी गली मोहल्ले का जो जनरल काउंसलर या काउंसलर है ना, उसको पता है मेरे मोहल्ले में किस छत पे पतंग उड़ती है, मेरे मोहल्ले में कौन पतंग बनाता है, कौन डोर बनाता है। तो भाई क्या वो इन चीज को काबू नहीं कर सकते? हर 4 घर छोड़ के एक जनरल काउंसलर छत पे खड़ा हो जाए। मैं देखता हूं कि तंदी या केमिकल डोर से कैसे कोई गुड्डी उड़ा सकता है? नहीं उड़ सकती। बजाय आप महफूज रास्ता निकालने के, आप एक ये बड़ी इंडस्ट्री थी, मैंने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था, मैंने उन लोगों की हालत भी देखी जो अंदरून में ये करते थे ये काम। अब वो बेचारे जो हैं, मैं अब क्या बताऊं उनके घरों की हालत क्या है, हम बार बार बताकर थक गए हैं। वज़ीर आला, लेकिन दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए ना आपको कि इन्हीं लोगों की वजह से सियाहत का बड़ा अच्छा था। 2-3 रोज आपकी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता। आपके लाहौर के होटल्स में जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए, टिक्का पार्टी होना और इस तरह की चीजें, एक अच्छी मतलब फेस्टिवल होता था। लेकिन जब इश्यूज आए कि आपने ये डोर का इस्तेमाल किया केमिकल का, फिर वो घर भी तो देखे ना जिनके चिराग गुल हुए, फिर हमें उनकी भी बात करनी होगी। वो सारी चीजें, वो गर्दन पे डोर फिर जाए और फिर उसकी वजह से किसी का बच्चा, अल्लाह ना करे किसी माँ की गोद उजड़े, तो उस पे नहीं। हाँ, मैं भी बसंत के हक में हूँ। मैं जब पिछले साल हो रहा था तब भी मैं कहता था कि बसंत होनी चाहिए, महफूज बसंत होनी चाहिए। देखें, गवर्नमेंट बड़े बड़े इवेंट्स करवाती है, बड़े बड़े आपके फेस्टिवल होते हैं। आपके क्रिकेट की सिर्फ बात कर लें, क्रिकेट आपकी कितनी देर बाद वापस आए, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी वापस आए। आपने कहा कि हमने करवाना है, हमने महफूज रास्ता देना है, और शहरियों ने साथ भी दिया। आपने मेन शाहराहें बंद की, आपने रुकावटें लगाई, उसके बावजूद आपके शहरियों ने साथ देकर उस क्रिकेट मैच को, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में आपका साथ दिया। आज अगर आप बसंत करवाने जा रहे हैं, आप SOP बनाएं। गुज़श्ता साल एक कमेटी बनाई गई जिसमें सूबाई वुज़रा को शामिल किया गया, कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। वो रिपोर्ट सामने लाई जाए, उसमें क्या था। देखें, तहफ़्फ़ुज़ात हर चीज पे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज पे होते हैं। बसंत एक रात आप दे दें, एक रात आप दे दें, उसमें SOP बना दें कि इस SOP के मुताबिक होगी। आप देखिएगा लाहौरिया जिस कदर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लाहौरिया जिस कदर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप जो लाइन देंगे, जो SOP देंगे, उन पे अमल मुताबिक वो अमल करेंगे और बसंत और साथ साथ आप भी चेक एंड बैलेंस रखें। असल चीज तो केमिकल डोर की है ना, केमिकल और ये तंदी, जब से ये केमिकल डोर आई है, ये ऐसा धागा है जो कि तब तोड़ा नहीं जा सकता हाथ से। इमरान भाई, शहरियों में भी अब इतना शौक आ चुका है कि इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना, ये नुकसानदेह है। तो हम लोग हक में हैं, लेकिन सिर्फ महफूज बसंत के। अभी नाज़रीन, मुझे आप तक एक अहम खबर पहुंचानी है। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है और अदालत की जानिब से जवाब तलब किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी से जवाब भी तलब किया गया है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद सईद के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया गया है और जवाब भी तलब किया गया है। और अभी आपको एक और अहम खबर देंगे। हाईकोर्ट से सहारा मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट से आपको खबर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को नोटिस जारी किया गया है और जवाब भी तलब किया गया है। तालिब इल्मों को आइंदा माह होने वाले इंतखाबात में शिरकत की इजाजत है। जस्टिस आयशा मलिक ने गुलकार अबरारुल हक की दरख्वास्त पर समाअत की है।
जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवाल। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात।
हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी एक अहम खबर आपको देंगे म्यू हॉस्पिटल से, जहां पर आगाही वॉक की गई है। मुंह के कैंसर से आगाही के हवाले से इस वॉक का एहतमाम किया गया है। सेमिनार में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर काजी सईद भी शरीक हुए हैं और इसके साथ साथ सेमिनार में MS म्यू हॉस्पिटल ताहिर खलील, डॉक्टर जाहिद परवेज और दीगर भी मौजूद हैं। शाहरुख नदीम से जानते हैं। शाहरुख, बताइएगा, सेमिनार का इनेकाद किया गया, शुरका की जानिब से क्या कहना था? बिल्कुल, मियां अस्पताल में मुंह और चेहरे के कैंसर के की आगाही के हवाले से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। इन सेमिनार में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर काजी सईद, MS म्यू हॉस्पिटल ताहिर खलील, डॉक्टर जाहिद परवेज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तुलबा की भी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है। MS म्यू हॉस्पिटल का कहना था कि इस आगाही का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना है कि कैंसर इतना जानलेवा मर्ज है, अगर इससे बचा जा सकता है, अगर तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी इसे इस्तेमाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस आगाही सेमिनार और वॉक के हवाले से आप हमें बता रहे थे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं, चेयरमैन हायर एजुकेशन डॉक्टर मुख्तार अहमद की तैनाती के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस और जवाब भी तलब किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, बताएगा अदालत में क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजार की जानिब से मौका तैयार किया गया था कि डॉक्टर मुख्तार अहमद HEC की चेयरमैन की अहलियत पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सर्च कमेटी की जानिब से नए चेयरमैन के लिए नामजद किया जा रहा है। तो अदालत से ताकीद की थी कि इनकी बतौर नए चेयरमैन HEC की तकरीर के एग्जाम को कलम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया अदालती कार्रवाई की तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको खबर देंगे मिस्री शाह के इलाके से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तल्ख कलामी पर हमसायों की जानिब से फायरिंग की गई है। बुजुर्ग खातून जान बहक हुई है और बेटा जख्मी हुआ है। मिस्री शाह का इलाका है। फायरिंग से सुगरा बीबी मौके पर ही जान बहक हो गई है। जी नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मेरे पास खबर है पंजाब यूनिवर्सिटी से, जहां पर हॉस्टल में तलबा तंजीमों के दफातर बंद करा दिए गए हैं। इमरान यूनिस, ये हमने देखा 2 दिन सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी रही, तलबा भी परेशान रहे, यूनिवर्सिटी का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। तो अगर पहले से मालूम है कि इस तरह से तलबा तंजीमें मौजूद है, वक्तन फ़वक्तन चेकिंग क्यों नहीं की जाती हॉस्टल्स की? है ना, देखें, ये सिर्फ पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ तलबा तंजीमें जो है उनके दरमियान झगड़ा हुआ है, फायरिंग हुई है और तोड़ फोड़
रोड जो है वो सूरत हाल जो है वो ऐसी पैदा हुई है और पूरा शहर जो है सिर्फ मैं एक बात यकीनन यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, हमारे कुछ दोस्त जो हैं, कुलीग्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लिटरली मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है और हमारे इदारों का, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक नाम है, कहते हैं ये वकार जो है वहाँ पे खत्म होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये हालत है। पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में पहचान है। और अगर मैं, चूंकि हम भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो हमने जो चीज़ें वहाँ पर देखी है, ये इनको जो तलबा तंजीमें हैं इनको मजबूत किया जाता है सियासी बुनियादों पर। मैं ये चीज़ दावे से कहता हूँ कि हमने ये चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया चाहे तो इन तलबा तंजीमों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया जाता कि इनके पीछे सियासी मुहर्रकात जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जो सियासी जमातें हैं वो इन तलबा को अपने मकासद के लिए यूज करते हैं, फंडिंग करते हैं और यही वजह है कि आज तक ये कंट्रोल में नहीं आए। मेरे ख्याल से फिर स्ट्रॉन्ग भी ये इसी वजह से हुई हैं और अपनी मनमानी करती हैं। और ये छोटा वाकया नहीं है, बहुत बड़ा वाकया। इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं कि एक यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब जहां पर ये हालात हैं। देखिए आप देखें 4-5 दिन में क्या हुआ कि शेलिंग हो रही है, वो तो ऐसे लग रहा था कि मैदान जंग बना। आपको लाठियां पकड़ी हुई लोगों ने, डंडा बरदार फोर्स है, वो फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। तो एक तालीमी इदारा है आपके, आपने तालीम और तदरीस का वो इदारा है जहाँ पे आपने लोगों को मुस्तकबिल देना है, जहाँ पे आप ये पूरी दुनिया पे एक मैसेज देते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो तलबा और तालिबात हैं जो स्टडी करके आते हैं उनको पहचान मिलती है, बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं और उसमें ये हालात चल रहे हैं। देखें सियासी मुहर्रकात क्या है, आपकी मजहबी जमातें हैं, आपकी सियासी जमातें हैं, वो पसे पुश जरूर करती हैं। आपकी इस वक्त भी सियासी और मजहबी जमातों में बड़े बड़े ऐसे लीडर हैं जो माजी में इस्लामी जमीयत तलबा और दीगर जो आपकी तलबा तंजीमें हैं उनके साथ वो मुंसलिक रहे हैं, उनके उहदेदार रहे हैं। बात यह है कि ठीक है आप यूनियंस की सतह पे रखें, यूनियन हो या ना हो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह यूनिवर्सिटी का इमेज आप अगर खराब करने जा रहे हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको लेकर खराब करने जा रहे हैं तो फिर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन बेचारों का क्या कसूर है जो यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं? उन गरीब और मतवसत तबका आपका ज्यादा आता है। कई ऐसे खानदान वहां पे आते हैं, वो लोग आते हैं जिनकी माँ बहनों ने जेवर बेच के एडमिशन फीस जमा करवाई, होनहार वो आपके तलबा होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे तालीम हासिल करनी होती है। लेकिन क्या होता है सियासी मकासद के लिए जब आप तालीमी इदारों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही हालात होंगे। आपका क्या ख्याल है कि आपको नहीं पता कि आपके हॉस्टल का नाज़िम कौन है, आपके यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का नाज़िम कौन है, किस यूनियन का कौन सा बंदा है, कौन सा उहदेदार है, सब मालूम है। उसकी वजह आप उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि उनकी हाजिरियां हैं, वो आपके स्टूडेंट हैं, उन लोग वो वहां पे स्टडी कर रहे होते हैं, हॉस्टल उनको मिला होता है। ये सारे सर्कमस्टांसेस सब मिलते हैं और फिर उसके बाद सियासी पुष्ट बनाई जब मिलती है तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो आपकी हुकूमत है वो बेबस होती है। लेकिन इस वक्त अगर इन हालात में इनको मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। ये कोई नहीं है कि आपकी शहराएं ऐसी लग रही हैं कि कोई मैदान जंग बना हुआ है, शेलिंग हो रही है, डंडा बरदार लोग फिर रहे हैं, मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो फिर इंतजामिया का किरदार तो कहीं नहीं रहेगा। इंतजामिया क्या करेगी? इंतजामिया मैं वही बता रहा हूँ कि ये लोग स्टूडेंट हैं, ये लोग वहां पे पढ़ते हैं, आप इनके खिलाफ मैक्सिमम क्या कार्रवाई करेंगे? सस्पेंड कर देंगे। एट द एंड क्या होगा, इन पे कोई बड़ा इल्जाम लगेगा तो इनको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, निकाल दिया जी, लेकिन इसको खत्म तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो फिर क्या है? अच्छा अभी एक बड़ी मिसाल आई है हमारे सामने, जेल में भेजा गया है, जुडिशियल रिमांड दिया गया, मेरे ख्याल से काफी हद तक अब कंट्रोल होगी। मैं ना यही चीज हाईलाइट करना चाह रहा था कि मैं कहता हूं कि ये बहुत बोल्ड स्टेप लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी और ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दफातर बंद कर दिए हैं, उनके कमरे खाली करवाए गए हैं और इनको मुअत्तल कर दिया। अब उनकी पर्सनल हियरिंग होनी है, खैर कुछ को तो जेल भिजवा दिया ना जुडिशियल रिमांड में, बाकियों की पर्सनल हियरिंग होनी है। मैं कहता हूं अगर पंजाब यूनिवर्सिटी इसी चीज पर स्टैंड ले और दोबारा मैं कहता हूं कि ये एक ऐसी चीज बना दें कि भाई ये सामने है जिसने तलबा तंजीमों ने बिगाड़ पैदा करने की कोशिश, उन्हें जेल भेज दिया जाए। बिल्कुल, और इस पे स्टैंड करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर हम मीडिया है, हम इनको देख लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का भी, शाहिद सिप्रा साहब आपका भी। नाज़रीन आज की टॉप स्टोरीज हमने डिस्कस की। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे। आप हमारे साथ रहिए। मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का।
ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत केसेस का 7 रोज में फैसले का कानून बने 20 साल हो गए। केसेस का 7 रोज में फैसला आज तक न हो सका। हर खतरनाक मुलजिम का ट्रायल, अपील का फैसला ताखीर का शिकार होता रहा। ज़ैनब के कातिल का 7 रोज में फैसला हो सकेगा या नहीं, चहमगोइयां होने लगी।
रेलवे पेंशन खुर्द-बुर्द के 21 साल पुराने केस की समाअत 10 मुल्जिमान में से 6 पेशियां भुगतते हुए इंतकाल कर गए। केस के 6 गवाह भी मुल्क के अदम सुधार गए। 2 मुल्जिमान नसीर अहमद, मोहम्मद नसीर बीमारी की वजह से पेश होने से कासिर। अदालत ने जिंदा 4 मुल्जिमों को बयान के लिए 31 जनवरी को तलब कर लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के ओहदों पर इंतखाब आज होगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप में मुकाबला। कामरान मुर्तजा को वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार मुंतखब किए जाने का इम्कान। और हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अपील के हक से महरूम रखना आर्टिकल 25 और 4 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का मौका। मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए चुके हैं। अभी आपको बताएं कि आईजी ऑफिस और महकमा SNGAD में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। आईजी ऑफिस की तमाम फाइलें खत्तो किताबत महकमा दाखिला को भेजी जाएंगी। कैसर खोकर से तफसीलात जानते हैं। कैसर खोकर आगाह कीजिएगा। SNGAD के और महकमा दाखिला और आईजी ऑफिस के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। महकमा SNGAD ने ये फैसला किया है कि वो तमाम किस्म की आईजी ऑफिस की जो फाइलें होती है, समरी होती है, इसके बाद नोट होते हैं, इसके साथ साथ खतो खिताबत होती है या ट्रांसफर पोस्टर की खबरें हैं, ट्रांसफर पोस्टर की समरियां हैं, वो बजाय के डायरेक्टर आईजी ऑफिस महकमा SNGAD को भेजा फिर वज़ीर के पास जाए। वो वज़ीर महकमा दाखिला रूट होगी। आईजी ऑफिस से महकमा दाखिला मेरे महकमा SNGAD फिर वज़ीर के SNGAD को जाएगी। इस हवाले से महकमा SNGAD ने जो नेक्स्ट आईजी ऑफिस ने जब की महकमा SNGAD को वो वापस से महकमा दाखिला को कर दी है और इस हवाले से महकमा दाखिला का फाइलों पर इनपुट देना शुरू कर दिया है। जी कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें किस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी मुझे आप तक एक अहम खबर पहुंचानी है। मशहूर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब के मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। राव दिलशाद से जानेंगे। जी राव दिलशाद, बताइएगा।
ये बेकेवाल गांव है जो कि NA 126 के यूनियन काउंसिल 214 में वाक़ है। तो यहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा और कारकुन और काउंसलर शबीर खोखर की जानिब से ये इसका इनेकाद किया गया। इस मौका पर राबिया फारूकी, राना शाहिद, नदीम साबिर, मलिक रिफाकत खोखर, मलिक आबिद खोखर, चौधरी शबीर गुजर, मियां वकास और दीगर यहाँ पर मौजूद थे। आपको ये बताएं कि लीगी कारकुनों की जानिब से यूनिवर्सिटी से क्रीम ब्लॉक रोड की तामीर पर शुक्रिया अदा किया गया ख्वाजा अहमद खान का, जबकि ख्वाजा अहमद खान ने सीवरेज वाटर सप्लाई के काम जो है वो फौरी तौर पर उनके तरक्याती काम शुरू करने का ऐलान किया। आपको ये बताएं कि ख्वाजा अहमद खान का ये कहना था कि फरवरी तक यूनियन काउंसिल 214 में जो वाटर सप्लाई और सीवरेज के काम है वो पायत तकमील को पहुंचेंगे। कारकुनान जो है वो एक दूसरे के साथ रवाबत बढ़ाएं, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें ताकि जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून फिर से कामयाबी हासिल करे। दिलशाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक और आपको अहम खबर देंगे। तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। टेक्साली गेट मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है। भाटी चौक सर्कुलर रूट के तरफ तजावुजात कब्जे में ले ली गई हैं। 3 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया है। राव दिलशाद से जानेंगे। राव, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल है ना, बहुत ज्यादा शिकायत मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को मौसूल हो रही थी। ट्रैफिक की रवानी हर रोज जो है वो बेहतर होने के बजाय अबतर होती जा रही थी। तो इसी के पेश नजर ग्रैंड ऑपरेशन ये किया गया है मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से, जिसकी निगरानी की सैयद अली अब्बास बुखारी ने, जबकि मेयर लाहौर कर्नल डॉक्टर मुबशर जावेद की हिदायत पर टेंसाली गेट, भाटी चौक, सर्कुलर रोड और दीगर शाहराहों पर तजावुजात कब्जे में ले ली गई हैं। सैयद अली अब्बास बुखारी जो कि MO रेगुलेशन है, उनका ये कहना था कि तजावुजात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है और तजावुजात के जिम्मेदारों को भारी जुर्माने और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे। आपको ये बताएं कि ऑपरेशन में जोनल ऑफिसर्स रेगुलेशन, इसी तरह से मोहम्मद काशिफ, उस्मान मुगल, इफ्तिखार अहमद समेत स्पेशल स्क्वाड के एहलकारों ने हिस्सा लिया और 3 ट्रक सामान के जो है वो कब्जे में ले लिया। क्रैकडाउन के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारी हम चीज़ें इनसे पूछेंगे स्किन से रिलेटेड, लेकिन आज जो हमने खास तौर पर जिस टॉपिक पे बात करनी है वो हम बात करेंगे फुलबेरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आम लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। इवन हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये कोई बीमारी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या है फुलबेरी? फुलबेरी जी एक बीमारी है जिसमें आपकी अपनी जो इम्यूनिटी है, अल्लाह मियां ने हमारे तमाम लोगों के जिस्म में एक मुदाफ़ती निज़ाम बनाया, जो कि बनाया इसलिए था ताकि जरासीम जो हैं जब वो हम पे हमला करें तो उनसे कम्बैट करने के लिए, उनसे फ़ाइट करने के लिए, जरासीम को मारने के लिए एक आपके लिए एक अंदर आपका मुदाफ़ती निज़ाम है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। वो मुदाफ़ती निज़ाम जब जरासीम को मारने की बजाय आपके अपने जिस्म में वो खलिया आपकी जिल्द में जो रंग बनाते हैं, यानी रंग बनाने वाले सेल्स के जब खिलाफ हो जाए तो वो रंग बनाने वाले सेल्स को आपका ये मुदाफ़ती निज़ाम जो है ये मारना शुरू कर देता है। सही। जिसकी वजह से वो सेल्स जो रंग बना रहे हैं वो रंग बनाना पहले छोड़ देते हैं और उसके बाद वो मुस्तकिल मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उससे फिर फुलबेरी हो जाती है। काफ़ी दफ़ा कुछ फुलबेरी ऐसी होती है जो कि बचपन से किसी ख़ास जिस्म के हिस्से में वहाँ पे कुदरती तौर पे रंग बनाने वाले खलिए शुरू से पैदा ही नहीं होते, जिसको सेगमेंटल विटलाइगो काफ़ी दफ़ा बोलते हैं। तो एक ख़ास हिस्से में, एक ख़ास लाइन में फुलबेरी होती है, तो वो उसका इलाज वो फिर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट से, सर्जरी से होता है, उसको दवाइयों से नहीं हो सकता। लेकिन ये बीमारी है, एक दूसरे से लगती नहीं है। हमारे यहाँ जो एक बहुत सारे मिथ्स हैं, बड़े वहमो गुमान जो हैं कि जी शायद कोई दूध के साथ मछली खाने से वो हो जाता है, इसका कोई साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि विटामिन C के ज़्यादा इस्तेमाल से खट्टी चीज़ें से ज़्यादा हो जाता है, या इस बीमारी में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये भी गलत। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपके खानदान में ये है तो फिर ये आपको जो है वो चलती आएगी, ऐसा भी? जी, खानदान में किसी हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप को हो तो ज़रूर होगी बच्चों को, लेकिन अगर माँ बाप में ये पाई जाए तो किसी हद तक ज़्यादा उसका चांस है कि बच्चों में भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी कतन नहीं है।
और अक्सर देखने में आया है कि माँ बाप में नहीं होती लेकिन बच्चे में हो जाती है बीमारी, जिस तरह कोई भी और बीमारी हो अच्छा, सकती तो है। अगर आपके फैमिली में ऐसा है कुछ और चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए कोई पहले से इकदाम किए जा सकते हैं, कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा? नहीं, मेडिसिन को तो कोई नहीं ली जा सकती, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग, वो भी अगर जीन आइडेंटिफाई हो जाए जो कि इसका जीन, इस बीमारी के कुछ वेरिएंट्स हैं, इस बीमारी के आगे कुछ किस्में हैं सही, जिसका कि जेनेटिकली पता चल सकता है, तो जो प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं जिससे इसका पता चलाया जा सकता है कि बच्चे को वो जीन उसमें है, होगा या नहीं होगा। लेकिन अमूमन वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका चांस जो है अगर माँ या बाप में है तो बच्चे में होने का बहुत ही कम है। अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स देखने में आती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कभी देखा जाता है कि किसी को फुलबेरी है तो वो बहुत ही वाइट किस्म की, और किसी के पिंक पिंक निशान होते हैं, और किसी की बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी करती जाती है टाइम टू टाइम। तो इसकी मैं चाहूँगी इकसाम के वाले से भी आप बताएं। देखें, पहली बात तो ये कि पहले ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या सचमुच में फुलबेरी है भी कि नहीं है। सही। तो उसके लिए हमारे पास ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ख़ास लाइट्स होती हैं जिससे ये पता चल जाता है कि फुलबेरी है भी कि नहीं है। काफ़ी दफ़ा लोगों के, बच्चों के ख़ास तौर पे मुंह पे हल्के से वाइट निशान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको लोग समझते हैं कि ये फुलबेरी, हालांकि वो फुलबेरी नहीं होती। उसको हम पिट्राइसिस एल्बा या वो एक्जिमा की एक किस्म है जो करती है, और काफ़ी दफ़ा लोग समझते हैं कि इसको किसी कैल्शियम की कमी से हो गए निशान। वो कैल्शियम की कमी से भी नहीं होते, उसका सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाने से और कुछ दवाइयाँ लगाने से वो निशान ठीक हो जाते हैं। उसका कैल्शियम की कमी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको फुलबेरी से आपको देखना, फ़र्क महसूस करना, वो जो एक डॉक्टर, कोई भी अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट कर सकता है। ख़ास तौर पे एक लाइट है वुड्स लैम्प, उसके अंडर अगर हम रखें तो पता चल जाता है कि फुलबेरी है कि नहीं है। अगर तब भी पता ना चले तो हमें बायोप्सी कर सकते हैं जल्द की। अगर बड़ा ही और बीमारियों से पता ना चले तो बायोप्सी जो स्किन की है वो लोग बड़ा समझते हैं ख़तरनाक काम है, हालांकि वो चंद लम्हे यानी 5 मिनट में बायोप्सी, एक जो जिल्द का उतना टुकड़ा जितना कि समझ जिल्द की चुटकी आप भर लेते हैं सुन करके उस जिल्द को, और एक स्टिच लगाते हैं, स्टिच के बगैर भी काम चल जाता है। और उसको आप टेस्ट कर, जिस तरह ब्लड टेस्ट करते हैं इसी तरह हम स्किन का टेस्ट करते हैं, इसको बायोप्सी बोलते हैं। तो इसे कतन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि बायोप्सी का मतलब ये है कि जब स्किन के किसी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का ताल्लुक कैंसर से कतन नहीं है, सिर्फ हम जिल्द की अगर कोई बीमारी नहीं समझ आ रही तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह ब्लड का टेस्ट होता है तो उससे भी पता चल सकता है। लेकिन ये उस सूरत में ज़रूरत होती है जब बिल्कुल ही पता ना चले या बीमारी जो है फुलबेरी को किसी और चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर ये पता चल जाए कि सचमुच फुलबेरी ही है, और काफ़ी दफ़ा अगर जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, वो मेहंदी की बात हो रही थी, बहुत सारी आजकल ख़वातीन जब मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी जहाँ जहाँ लगती है, जो कि केमिकल्स उसमें काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे छाले निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है, वहाँ से भी रंग उड़ जाता है काफ़ी दफ़ा जिल्द का, और वो लगता है ऐसे ही फुलबेरी की तरह हो, लेकिन उससे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अगर सचमुच पता चल जाए कि वाकई में ये फुलबेरी ही है तो फिर हम उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं कि काफ़ी दफ़ा ये एक जगह पे मुक़य्यद रहती है, वहीं पे महदूद रहती है, काफ़ी दफ़ा पूरे जिस्म पे भी फैल जाती है, तो वो देखने से पता चल जाता है कि कौन सी किस्म है और उसके मुताबिक उसका फिर इलाज किया जाता है। अच्छा, इलाज ये भी कहा जाता है, बड़ों से ये सुनने में आता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। पहले किसी ज़माने में देखा जाता था कि लोग हकीमों के पास जाते थे और कहते थे कि जी इलाज हो रहा है, लेकिन अब लोग कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ये क्या ठीक बात है कि इसका इलाज है ही कोई नहीं? गलत बात है, नहीं, ये गलत बात है। इसका बिल्कुल इलाज मौजूद है, और मैं कहूँगा कि कोई 70-80% लोगों में तो दवाइयों से इलाज हो जाता है, और जिन लोगों में दवाइयों से इलाज नहीं होता उसके लिए फोटोथेरेपी एक मशीन होती है जिसमें के लाइट्स के रॉड्स लगे होते हैं, सर ट्यूब लाइट्स हैं, लेकिन वो ख़ास किस्म की ट्यूब लाइट्स होती हैं जो एक ख़ास किस्म की रोशनी पैदा करती हैं, और वो रोशनी जो है वो वायलेट कलर की होती है, और उससे जामनी कलर की ख़ास रोशनी होती है जिससे इसका इलाज मुमकिन होता है, और वो उसको ख़ास मुद्दत के लिए ख़ास पावर पे रोशनी दी जाती है, और वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड इलाज है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दी जाए तो जल्द जल भी सकती है, लेकिन यानी आप कहीं से भी नहीं करा सकते? नहीं, वो डॉक्टर से करवाएंगे, और डॉक्टर भी वो जो उसमें स्पेशलिस्ट हो उस इलाज में। अक्सर स्किन स्पेशलिस्ट में ट्रेंड होते हैं, तो उस इलाज से करते हैं अगर वो ज़्यादा बॉडी पे हो। अगर छोटी सी जगह है तो वहाँ पे हम क्रीमों से इलाज कर सकते हैं, दवाइयाँ जो कि क्रीम की सूरत में अवेलेबल हैं उनसे कर सकते हैं। अगर उससे ठीक ना हो तो लेटेस्ट एक तरीक़ाकार है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अल्लाह का करम है हमारे पे कि पाकिस्तान में हम
वो इलाज कर रहे हैं, जिसको मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। वो सिर्फ दुनिया में 4 जगहों पे इलाज होता है। इंडिया में लोग कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जो है स्वीडन में हो रहा है, और अब अमेरिका में भी अब शुरू हुआ है। तो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट जो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बड़ा सक्सेसफुली कर रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों में ज़रूरत पड़ती है, लेस देन 10% लोगों में ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कोई दवाई भी काम ना करे, सही लगाने वाली दवाई भी काम नहीं की। फोटोथेरेपी जिसको मैंने बताया, जिसको हम नैरो बैंड यूवीबी बोलते हैं। तो जो लाइट का भी ट्रीटमेंट है वो सब एक ही तरह की लाइट्स नहीं, उसमें भी 3-4 किस्में हैं। कुछ किस्में जो हैं अगर उस तरह की लाइट से इलाज किया जाए तो उसमें स्किन का कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो वो तो अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो गया, वो आजकल वो नहीं हम करते। उसका फ़ायदा शायद ज़्यादा होता था लेकिन उसके अपने नुकसान आते। तो ये जो नैरो बैंड यूवीबी है, जो लेटेस्ट तरीक़ाकार है लाइट से इलाज का, उससे नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं। 15-20 साल से इस पर रिसर्च हो चुकी और बहुत सारे इस पे मकाले लिखे जा चुके, पेपर्स पब्लिश हो गए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। काफ़ी दफ़ा हम उसको एक माइक्रो नीडलिंग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई उसका फ़ायदा नहीं है कि सुइयों से लोग इलाज करते हैं थोड़ा सा लगा के, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने में आया। ज़्यादा जो है वो फोटोथेरेपी का है, दवाइयों का है, और फिर अगर ये ना हो तो फिर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट है। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट में हम किसी उस जगह से जिल्द की एक बहुत ही बारीक सी तय ले लेते हैं, झिल्ली समझ लें जिल्द की एक ले लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे, थोड़ा वो मुश्किल और लंबा काम है लेकिन उसमें से वो सेल्स जो हैं वो अलग कर लेते हैं जो आपके रंग बनाने वाले जिल्द के खलिए हैं। अच्छा। और उनको उस जिल्द पे लगा देते हैं जहाँ पे रंग नहीं बन रहा। अच्छा। तो वहाँ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग बनाना शुरू कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि उसका निशान नज़र नहीं आता, कि कहीं पे कोई सर्जरी का पता भी नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप पूरा अमल बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप मुस्तनद डॉक्टर के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। आप ये चीज़ें बता रहे हैं, लोग टीवी पे सुनते हैं और जो कोई भी इसका दावा करता है लोग वहाँ से ये चीज़ें कराने लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव काम है, आप तो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं ना। जी देखें, काफ़ी दफ़ा मैं एड्स देखता हूँ कि फुलबेरी या बर्स का स्पेशलिस्ट, जो कि डॉक्टर ही नहीं होता सिरे से। तो खुदारा पाकिस्तान में मैं बार बार ये कहता हूँ कि इलाज यहाँ पे पूरी दुनिया में आप देख लें, सस्ता तरीन इलाज पाकिस्तान में मौजूद है, और अक्सर डॉक्टर जो हैं वो बड़े ही रीजनेबली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। देखें, हर एक शोबे में कोई 80% डॉक्टर तकरीबन एक तरह के होंगे, 10% बहुत अच्छे होंगे, 10% बहुत बुरे होंगे। ये तकरीबन एक दुनिया में ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का मुवाजना दूसरे मुल्कों से करें, मैं अमेरिका में 15 साल में रहने के बाद में बिल्कुल आपको ये बड़े तवज्जो से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलाज इस वक्त किसी भी फील्ड में हो रहा है वो बड़ा रीजनेबल इलाज हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अमेरिका के स्टैंडर्ड का, इंग्लैंड के स्टैंडर्ड का हर दफ़ा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी और बहुत सारे और लोग भी वही स्टैंडर्ड्स अचीव कर रहे हैं जो कि अमेरिका में, इंग्लैंड में अचीव होता है। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम लोग ही अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाके, किसी यूरोपियन कंट्री में जाके जब हम वहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं तो यहाँ पर भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर से रुजू करें। ये हकीम, होम्योपैथी, ये इस तरह का, चूँकि देखें ये बहुत सारी वो चीज़ें, मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ इन तरीक़ाकार के इलाज से, लेकिन ये दुनिया से बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, उम्र के किसी भी हिस्से में फुलबेरी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको बचपन में हो गई है तो ये अब आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी, अगर आपके इलाज भी करा लिया है तो टाइम टू टाइम इसका खतरा हो सकता है। तो इसके लिए एज कितनी मैटर करती है? उम्र के किसी भी हिस्से में क्या फुलबेरी हो सकती है? देखिए, फुलबेरी किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि किसी ख़ास हिस्से में होना उसका नामुमकिन है, ऐसी बात नहीं है। बट यूजुअली यंग एज में और एडोलेसेंट्स में, जवानी में ज़्यादा इसका ख़तरा होता है। कुछ बीमारियों के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है। कभी कभी थायराइड की बीमारी जो है, या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यानी वो कोई भी बीमारी जिसमें आपका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम आपके अपनी जिल्द के ख़िलाफ़ या किसी भी ऑर्गन के ख़िलाफ़ काम करना, जिस तरह लूपस है कुछ लोगों में, थायराइड की डिजीज़ है, एनीमिया कुछ लोगों में हो जाता है जो कि ऑटोइम्यून एनीमिया जिसको बोलते हैं, कि खुद ब खुद आपके खिलाफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके खिलाफ भी आपकी मुदाफ़त काम करने लग जाती है। तो कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ख़ास किसी एज में मुक़य्यद होना कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों में भी फुलबेरी देखी जाती है, और अगर किसी छोटी जगह पे हो और इसका इलाज जल्दी कर लिया जाए तो मेरी नजर अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। हम यहाँ से गुफ्तगू का डॉक्टर साहब सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मुझे अभी आपको एक अहम खबर देनी है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान जाते उम्रा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। अली अकबर से जानेंगे। अली अकबर, बताइएगा।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान जतीमरा पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कश्मीर अमूर और दीगर अहम सियासी अमूर जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस मुलाकात में पाकिस्तान की मजबूत सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम मजीद भी चीज़ें डॉक्टर साहब से पूछेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरा? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर जल्दी इसको पकड़ लिया जाए और जल्दी इलाज करा लिया जाए तो स्प्रेड भी नहीं करती है और इसका इलाज भी मुमकिन होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि अच्छा अभी बहुत छोटा है ये स्पॉट जो पड़ा है और इसका वेट कर लिया जाए कि अगर बढ़ता नहीं खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस क्या ठीक है, आपको इस तरह से वेट कर लेना चाहिए या नहीं? नहीं, देखें शुरू में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं जो कि समझ लें शुरू में इसका सबसे आसान तरीका शायद समझने का ये है कि शुरू में अगर एक बीमारी इन सेल्स को जो कि रंग बना रहे हैं उस पर अटैक किया तो समझ लें वो बेहोश हो गए सेल्स, अभी मरे नहीं। और अगर बहुत अरसे तक उसका इलाज नहीं किया गया और उस पर अटैक होता गया तो वो वाले सेल्स जो हैं वो मर जाएंगे। फिर उनको रिवाइव करना जो है दोबारा उनको लाना सेहतमंद हालत में मुमकिन नहीं रहेगा उन सेल्स को। तो हमारा मकसद ये होता है कि अगर वो सेल्स को शुरू में रिवाइव कर लिया जाए, उनको बचा लिया जाए उस अटैक से, तो वो ना सिर्फ वो ठीक हो जाएंगे बल्कि आइंदा शायद वो ऑटोइम्यूनिटी ना बढ़े। दूसरा ये है कि काफ़ी दफ़ा छोटी जब ये बीमारी किसी हद तक हो तो हमें और बीमारियों से डिफ्रेंशिएट भी करना चाहिए कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि फुलबेरी होती नहीं है लेकिन फुलबेरी की तरह दिखाई देती हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर छोटा सा निशान था और आपने उसको इग्नोर किया और आप 2 साल तक उसी में परेशानी के रहे मुब्तला, मुमकिन है कि उसमें परेशान होने की ज़रूरत ही ना हो, चूँकि कुछ ऐसे वाइट स्पॉट्स होते हैं जो कि लगते फुलबेरी की तरह लेकिन वो फुलबेरी नहीं होती। उसकी एक मिसाल ये है कि जिस तरह हम जब हम ग्रो ओल्ड करते हैं तो काफ़ी दफ़ा हमारे पास बुढ़ापे में जाके कुछ तिल निकलने लग जाते हैं। जिस तरह वाइट तिल निकलते हैं इसी तरह जिस तरह ब्लैक तिल निकलते हैं इसी तरह एक वाइट भी समझ लें तिल निकलते हैं। तिल तो नहीं होते लेकिन मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ जिस तरह तिलों की मिसाल ज़रा आसान मिसाल है देनी
कि ब्लैक की तरह वाइट तिल भी निकलते हैं, जिसको के इडियोपैथिक गटेड हाइपोमेलानोसिस एक नाम है, कॉम्प्लेक्स नाम, लेकिन वो यही है कि जहाँ जहाँ धूप ज़्यादा पड़ेगी कुछ डार्क कलर लोगों में वो वाइट स्पॉट्स पड़े थे, वो फुलबेरी नहीं है। तो उसके लिए बजाय अगर ऐसी बीमारी जो कि शुरू में आराम से डायग्नोज हो जाए तो वो कहीं आसान है कि आप परेशान भी ना और पता चले कि आपको ये भी पता हो कि इसने फैलना नहीं है। एक दो वाइट स्पॉट्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं, उनको हम लेज़र से ठीक कर सकते हैं उन स्पॉट्स को जो वाइट स्पॉट्स हैं। तो एक तो डायग्नोसिस में आसानी हो जाती है और दूसरा अगर शुरू में इसका इलाज कर लिया जाए तो किसी हद तक आसानी है इलाज में और उसमें बेहतरी का जो तनासुब है वो ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज शुरू हो गया, उसमें फिर क्या आपको कुछ खाने पीने में भी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? लोग कहते हैं कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मछली बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, फलां चीज़ नहीं खानी चाहिए, फलां चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कोई भी देखें, इसमें कोई पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है, इसमें हर चीज़ का ताल्लुक खाने से निकल जाता है, जो कि और वो इंटरेस्टिंग ज्यादा बात यह है कि हम खुद से ही ये चीजें जनरेट कर लेते हैं कि ये होना चाहिए। मेरी अब है तो बुरी बात लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं जब छोटा था तो मेरे भाई को एक दिन मलेरिया हो गया, तो मेरी अम्मी कहती तुमने रात को कोफ्ते खाए थे इसलिए मलेरिया हुआ। तो वो बेचारे अब उस वक्त भी और अभी भी लोगों को ये एक वहम है कि शायद खाने से हर चीज़ का ताल्लुक है। तो लेकिन हम कलनरी सोसाइटी हैं और खाने पीने के शौकीन लोग हैं, तो लगता है लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मर्जी खाएं, इसमें कोई कैद नहीं है। ख़ास तौर पे बच्चों को जिनको के खट्टी चीज़ें खाने से विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है और वो एंजॉय करते हैं कीनू खाना इस मौसम में। अक्सर जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो पता चलता है जी डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, इसका कोई साइंसी तहकीक से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल मना ना करें बच्चों को खाने से, और वो बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। रादर विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है रंग बनाने में, सही, तो ये उलट काम है। और कोई मछली बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है, हम मेरे ख्याल में बड़ी कम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, उसको खाने में कोई हर्ज नहीं है। इस बीमारी में तो बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन वैसे भी खाने में कोई हर्ज नहीं है। हार्ट के लिए बड़ी मुफीद है मछली, आपको पता होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तासुर है, हम ये प्रैक्टिस देखते भी हैं लोगों में। अब एक डॉक्टर के पास आप गए हैं, आप एक बीमारी का इलाज करा रहे हैं और अगर फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं हो रहा, कितना टाइम पीरियड ये ले लेती है? क्योंकि लोग इलाज कराते हैं बीच में छोड़ देते हैं कि नहीं हमने तो इलाज करा लिया है, अब इसका कोई हल नहीं है। देखें, चंद चीज़ें जो हैं वो मैं अपने पेशेंट्स को बार बार बताता हूँ, और वो ये जिस तरह ब्लड प्रेशर है या शुगर है, ब्लड प्रेशर की जब तक आप दवाई खाते रहेंगे ठीक रहेगा ब्लड प्रेशर, जब छोड़ देंगे दोबारा हो जाएगा। अब अगर ये समझने लग जाए कोई कि जी ब्लड प्रेशर की इलाज तो लें डॉक्टर साहब, ये क्या बात हुई, रोज़ाना दवाई खानी पड़ती है, तो मैं पेशेंट को अक्सर बताता हूँ कि देखें आप रोज़ाना नहाते हैं, रोज़ाना 3 दफ़ा दिन में खाना खाते हैं, कोई नहीं बंदा मैंने आज तक माय गॉड 3 दफ़ा खाना पड़ता है, क्या मुसीबत है। सही कहा। रोज़ाना आप ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, तो अपने आप को इस तरह मेंटेन करते हैं। अगर एक छोटी सी गोली खानी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं। इस बीमारी में तो गोली भी नहीं खानी, इसमें सिर्फ अगर क्रीम लगानी पड़ जाए दिन में 2 दफ़ा, थोड़ी सी तो क्रीम लगानी है, तो वो थोड़े अरसे में 5 से 6 महीने में बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें 2-3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रंग वापस आ जाता है। आप खुद भी देख के एज अ डॉक्टर मैं खुद हैरान होता हूँ कि अल्लाह मियाँ की कितनी कुदरत है कि इतनी जल्दी में पेशेंट ठीक भी हो गया। अगर वो फोटोथेरेपी शुरू हो जाए, यानी जो वो इलाज ख़ास किस्म के जो मैंने आपको लाइट कहा है, उससे लाइट से इलाज करना शुरू हो जाएं, जिसमें कि वो रॉड्स लगे होते हैं, और वो अब उसमें भी मुमकिन है कि काफ़ी दफ़ा अगर पूरी बॉडी नहीं इन्वॉल्व तो हम सिर्फ उसी एरिया का इलाज कर सकते हैं लाइट से। और आजकल हम बल्कि पेशेंट को एक छोटी सी उस लाइट का इक्विपमेंट या घर ले जाने के लिए भी दे सकते हैं कि वो घर में लाइट बैठ के कर ले, उसमें आँख में नहीं लाइट जानी चाहिए, उसके लिए ख़ास हम उसकी एक पूरी एक प्रेपरेशन है कि आँखों में ना लाइट जाए, क्योंकि वो लाइट अगर आँखों में चले जाए बहुत ज़्यादा तो उससे कैटरैक्ट यानी मोतिया, सफ़ेद मोतिया होने का खतरा होता है। तो अपनी आंखों से उसको बचाना है। ख़ास यानी सेकंड के हिसाब से उसकी डोज है, सही, कि जिस तरह है ना कि आपने एंटीबायोटिक 250 मिलीग्राम खानी है, 500 खानी है, तो उसकी भी सेकंड के हिसाब से डोज है, वो आप देते हैं। अब वो इलाज चंद महीने, हम आम तौर पे कहते हैं कि 3 से 4 महीने या 6 महीने तक उसको करना ज़रूरी है, कबल इसके कि हम उससे पहले ही मायूस हो जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इलाज जब क्रीम से, मेडिसिन से निकल के ये लाइट वाला जो आप बता रहे हैं तरीका इलाज यहाँ पर आता है, तो फिर लोगों की ये शिकायत सामने आती है कि बहुत महंगा तरीका इलाज है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अक्सर लोग अफोर्ड तो कर पाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, अच्छी गाड़ी, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा टेलीफोन तो अफोर्ड हो जाता है, लेकिन जब डॉक्टरी इलाज का आता है तो वो हमारी कौम का एक अलमिया कह लें ये है कि डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्चते थोड़ी झिझक होती है, कोई थोड़ा सा दिल नहीं चाहता।
इसका इलाज इतना बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है जिससे कि अनअफोर्डेबल हो। और अक्सर लोगों को अच्छे डॉक्टर जो हैं वो जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देते हैं फिर भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा डॉक्टर, मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई अच्छा डॉक्टर अपने मरीज़ का सिर्फ इसलिए इलाज ना करे कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम 10 बंदों का पे करके वो इलाज करवा रहे होते हैं तो 11वें पेशेंट का अगर वो पे ना भी कर सके बिल्कुल, तो अच्छे डॉक्टर जो हैं मेरा ख्याल है वो उसको अकोमोडेट भी करते हैं। और बहुत सारे जो हुकूमती हॉस्पिटल हैं उसमें भी अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वो लोग जिनका ये कॉन्सेप्ट है कि इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं कहूँगा कि अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स गेट बेटर, कि ज़्यादातर मरीज़ को 90 से 95% तक मरीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन किसी ना किसी इलाज से ठीक हो जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो बड़े सस्ते तरीन इलाज क्रीमों से ठीक हो जाते हैं, जिसमें कि कुछ दवाइयाँ होती हैं। अगर उनसे ठीक ना हो तो फोटोथेरेपी से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, और अगर उससे भी ठीक ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके मुल्क में हम कामयाबी से मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड इलाज है वो भी कर रहे हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हैं और मेरे ख्याल से वो लोग जो कि ये समझते थे कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और कल भी हमने ये बात की कि दिन का आगाज़ अगर चाय से किया जाए तो बंदा एक्टिव रहता है, और चाय अगर हो एवरीडे की तो चाय जो है वो मज़ीद जो है वो मज़ेदार भी होती है और आपका दिल भी करता है चाय पीने को। तो एवरीडे की जानिब से एक बहुत अच्छा जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सॉसबैन में जो है वो चाय बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। अगर आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक मिस कॉल आप कर सकते हैं नंबर पर, और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का आप भी हिस्सा बन सकते हैं और चाय भी साथ साथ एंजॉय कीजिए एवरीडे की। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी अगर आप बनना चाह रहे हैं तो जरूर बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और मोबाइल रेट्स में आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से मोबाइल जो है वो मार्केट में किस रेट पर अवेलेबल है। काफी हद तक आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। तो क्यू मोबाइल LT 600 Pro है, ये आपको मिलेगा 8,900 रुपए में। और इसके बाद है क्यू मोबाइल S8, ये आपको मिलेगा 10,300 रुपए में। क्यू मोबाइल इवोक पावर लाइट है, ये आपको मिलेगा 9,850 रुपए में।
क्यू मोबाइल इवोक पावर है, ये आपको मिलेगा 11,750 रुपये में। और नाज़रीन अब आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर जो है आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं और कहां पर आपको चीजें जो हैं वो सस्ती मिल सकती हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन बचत बाजार सेगमेंट शामिल करेंगे। तो नाज़रीन अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं और अपने पैसे बचाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं अर्बन स्टूडियो, जहां पर फ्लैट 50% ऑफ है। यहां पर आप जा सकते हैं और 50% बचत का फायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद आपको बताते चले स्टारलेट पे भी 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं, 50% बचत का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार, तो हाइपर स्टार भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं। प्रोडक्ट आपको हाइपर स्टार में मिल सकती हैं। मोलिनिक्स जूसर ब्लेंडर है, ये 5,290 रुपये में है और इसकी प्रमोशनल प्राइस जो है आपको मिलेगी 4,490 रुपये। इस पर आप पूरे 800 रुपये बचा सकते हैं। और इसके साथ वेस्ट पॉइंट सैंडविच मेकर है, जो कि 1,999 रुपये का है। प्रमोशनल प्राइस है 1,590, 490 रुपये आप इस पर बचा सकते हैं। और नाज़रीन आज के भाव शामिल करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से जानेंगे। जीशान सफदर मार्केट में मौजूद है। जीशान बताइएगा, मार्केट में सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, सारिफीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुगलपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूं और आज के दिन अगर सब्जियों के रेट्स के हवाले से बताऊं तो मौसम सरमा की जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में काफ़ी कमी देखी जा रही है, काफ़ी सस्ती यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। और मौसम सरमा की सब्जियाँ जो है वो सब्ज़ी मंडी में रौनक लगाई हुई है। इन्होंने बहुत सारे जो यहाँ पे ख़रीदार हैं वो आते हैं यहाँ पे सब्जियाँ ख़रीदने के लिए और मौसम सरमा की जो सब्जियाँ हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करते हैं। जिस तरह से गाजर है, शलजम है या गोभी है, ये सब्जियां जो हैं ख़ासी यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं ज़्यादा मिकदार में। यहाँ पे दुकानदार भी लेकर आते हैं और गाहक भी यहाँ से ज़्यादा मिकदार में लेकर जाते हैं। अगर मैं इनके रेट्स के हवाले से बताऊँ तो साग 23 से 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा गाजर जो है वो 20 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे मोस्टली हर दुकान पे फ़रोख्त की जा रही है। मटर 32 से 35 और इसके अलावा शलजम की बात की जाए तो शलजम 19 से 21 शलजम भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मौसम सरमा में। और दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी सब्जियां मिसाल के तौर पे टमाटर जो है वो 33 से 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर एक अहम जुज़्व है, हांडी बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च है, तो सब्ज़ मिर्च की कीमत जो है वो 96 से 101 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे दर्ज की गई है, जो हुकूमत की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है इन दुकानदारों के लिए। और इसके अलावा पालक जो है वो 13 से 14 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। करेला और भिंडी जो है वो ज़्यादा महंगी फ़रोख्त की जाती है, क्योंकि करेला और भिंडी मौसम की नहीं है, ये गैर मौसमी सब्ज़ी है जो कि बाहर से आते हैं। इस वजह से यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। करेला जो है वो 85 से 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है और भिंडी जो है 140 से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। जीशान आपका बहुत शुक्रिया। शहर में सब्जियां फल किस कीमत पे मिल रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके बाद मीट रेट्स में आपको बताऊंगी, अगर मार्केट में आप जा रहे हैं तो आपको गोश्त किस कीमत पे मिल सकता है। जेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको बताते चलें कि आपको बीफ पर केजी मिलेगा 310 और बीफ मिन्स कीमा जो है वो मिलेगा आपको 588 रुपये में, जबकि मटन आपको पर केजी मिलेगा 849 रुपये में और मटन मिन्स आपको मिलेगा पर केजी 894 रुपीस में। और इसके साथ साथ चिकन रेट भी आपको बताते चलेंगे। अगर आप चिकन खरीदने जा रहे हैं तो चिकन आपको मिलेगा पर केजी जिंदा 141 और इसके साथ साथ इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 204 रुपये में। और फिश रेट में आपको बताते चलूँ, फिश अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो फिश आपको मिलेगी, टिपलापा फिश है ये आपको 249 रुपये में मिलेगी और टूना मिलेगी आपको 199 रुपीज़ में।
फिश रेट आपको बताया, चिकन रेट बताएं, और अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं अंडों की तो अंडों के रेट आपको बताएंगे कि क्या होंगे। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि प्राइस जो है रिटेल प्राइस आपको एग की मिलेगी 90, होलसेल में आपको मिलेंगे 88 रुपीज़ पर दर्जन, और गोमे पे अगर आप जा रहे हैं 89 रुपीज़ पर दर्जन आप खरीद सकते हैं। जी हमने अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। सुओ मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ। जी नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजर गेम जैम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कासिम असद मौजूद हैं और फैज़ान फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी जैसे कि हम बैक कैमरा बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने जाएंगे। कंपटीशन एक असल में आप कराना चाह रहे हैं, तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का तरीका क्या है और आपका क्या मकसद है ये कंपटीशन कराने का? सो रिगार्डिंग
पहले बताना गेम्स हैं क्या। ये जो इवेंट है इसका अवेयरनेस देनी हम लोगों ने कि गेम्स होती क्या हैं। सो गेम्स मोबाइल पे भी आप खेल सकते हैं, आप टैबलेट्स पे भी खेल सकते हैं, पीसी पे भी गेम्स खेल सकते हैं। सो वो गेम्स लोग पेरेंट्स को लगता है कि शायद गेम्स बस बच्चे खेल रहे हैं, बट हमारी इंडस्ट्री हम लोग 2006 से हम लोग बना रहे हैं गेम्स, ठीक है। और इस वक्त अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जो गेमर्स की पॉपुलेशन है वो 2.2 बिलियन है, लाइक इंडिया की पॉपुलेशन से डबल है। और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है गेम्स इंडस्ट्री वो $100 बिलियन है, ठीक है, विच इज़ प्रीटी बिगर देन हॉलीवुड रेवेन्यू। तो इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान उसमें कितना इनपुट दे रहा है वो अभी बहुत मिनिमल है, एंड बट इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर, ठीक है, काफ़ी स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। तो हम लोग एक चीज़ चाह रहे थे कि इस इंडस्ट्री को कुछ सपोर्ट करें बाय सपोर्टिंग द स्टूडेंट कम्युनिटी, बाय सपोर्टिंग द स्मॉल स्टूडियोज, ताकि वो इधर आएँ, इस कंपटीशन का पार्ट करें। और एक विनिंग प्राइज़ है, एक हैंडसम मनी है जो कि हम लोगों को दे रहे हैं। और ये जो इवेंट एक्चुअली इवेंट में है कि आपको हम लोग टाइम देंगे, एक इवेंट में होगा कि आपको टाइम देंगे कि इन 48 आवर्स यू नीड टू मेक अ गेम। और उस गेम्स के बाद वो बनाने के बाद हम लोग, हमारे जजेस हैं, दे आर टॉप टियर में जो हमारे स्टूडियोज हैं, उनके सारे CEOs उधर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो जज करेंगे उसको इवेंट को। और उसके अंदर जो टॉप गेम जीतेगी उसको हम लोग विनिंग प्राइज देंगे, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि एक्चुअली ये कम्युनिटी जितनी भी गेमर्स बनाने वाले हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सही। अच्छा, इंटरेस्टिंग जो है वो लोग जो आना चाह रहे हैं और इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर कोई जो है वो शामिल हो सकता है और आ सकता है? हमने बेसिकली चाहते थे, वी वांटेड टू ओपन इट फॉर एंटायर ऑडियंस ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली वी वांटेड के फ्रॉम ऑल 4 प्रोविंसेस। तो हमने दिसंबर से इसकी अपनी ऑनलाइन फेसबुक पे मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड माशाल्लाह इनिशियली वी वांटेड टू हैव अराउंड 60 पीपल पार्टिसिपेट इन द इवेंट, लेकिन वो हमें इतनी ज़्यादा फरमाइश थी कि हमने इसको 100 पर कैप कर दिया। अच्छा। और टोटल की इतना फीडबैक भी आ रहा है। टोटल की 8 डिफरेंट सिटीज़, 3 डिफरेंट प्रोविंसेस से हमारी 100 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। और अभी तो इतना वी वांटेड कि हम अभी भी इसको डिसीजन को ओपन रखते हैं, लेकिन बिकॉज हमारी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है कि वी हैड टू कैप इट ऑफ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 2nd, 3rd, 4th Feb की वीक में वी विल have this competition। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है ये चीज़ें जो हैं वो लाजिम होनी चाहिए, या ये ओपन कंपटीशन है? कोई भी ये ओपन कंपटीशन होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है। एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के अगेंस्ट कोई भी आप गेम बना सकते हैं, बट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप किस कैटेगरी मीन्स बीइंग वेरी क्रिएटिव, उसका एक स्पेशल अवार्ड होता है, नैरेटिव का एक स्पेशल अवार्ड हमारा। तो हर एक की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उसमें कोई रूल सेट है नहीं। बट डेफिनेटली हमारे जो जजेस पैनल है वो काफ़ी मैच्योर है, उनको पता है कोई टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा उनका है ग्रिप है, किसी की मार्केटिंग साइड में काफ़ी ग्रिप है, किसी की आर्ट साइड में काफ़ी ग्रिप है। तो हर जज डिफरेंटली उनको रिव्यू कर रहा होगा और अपने पर्सपेक्टिव देगा। अच्छा, क्या समझते हैं आप, ये एक बहुत बड़े लेवल पे मैं समझती होना चाहिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आपको सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से, या बिल्कुल नहीं, ये आपकी अपनी एक अभी तक तो नहीं सपोर्ट किया जाता। बहुत सा टैलेंट है, आई एग्री। इतने लोकल यूनिवर्सिटीज़ के बहुत स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते हम लोग राइट नाउ। सो जो हमारा जो CEO बाबर अहमद, ये स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए थे, बाहर से पढ़ के इन्होंने इधर ओपन किया स्टूडियो। तो उस टाइम पर कोई बैकिंग नहीं थी अभी भी। तो अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए बाय द वे। अब हमारा जो स्टूडियो है 60 मैन स्टूडियो है, ठीक है। वी आर माशाल्लाह वी आर वेल फंडेड, ठीक है, हम लोग खुद कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉलर स्टूडियो लाइक जो 4 से 5 लोगों की टीम्स है, उनके लिए कोई स्पेसेस है नहीं। सो जैसे अरफा टीम टावर बना हुआ है, इस तरह के IT पार्क्स और होने चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट जो स्मॉल स्टूडियोज़ हैं उनके लिए कुछ आप बेनिफिट्स दे गवर्नमेंट, ताकि उनके कुछ जो इनकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। सेकेंडली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज होने चाहिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। गेम्स डिज़ाइन के कोई यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज नहीं है। सो टू हैव अ बेटर इकोसिस्टम, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी इसमें पार्ट लेना चाहिए। सेकेंडली गवर्नमेंट को पार्ट लेना चाहिए। थर्ड, हम लोग तो पार्ट ऑलरेडी ले रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस इवेंट, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रमोट करें। और ओवरऑल जस्ट टू लेट एवरीवन नो कि हमारा जो टोटल जो रेवेन्यू IT का वो है $3 बिलियन, ठीक है। फिनलैंड की कंपनी है जो कि 150 बंदों की है, वो उतना ही रेवेन्यू बनाती है फ्रॉम द टोटल IT इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज द वर्ल्ड कैपेसिटी की कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। बट इसमें क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसमें टेक्नोलॉजी हर एक एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी बात की है, जैसे आप कह रहे हैं क्रिएटिव होना जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी से ही स्टूडेंट्स में ये चीज आप डेवलप करना शुरू करेंगे तो आपके पास बनी बनाई चीजें एक टाइम पे जाकर सामने आएंगी। वो चीजें जो अभी आप ढूंढ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो यूनिवर्सिटीज के किरदार के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी
चाहूंगी। यूनिवर्सिटीज, लोग कहते हैं गेम्स हैं, बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स स्टडी से हट जाएंगे और क्या ये चीजें हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को, माइंडसेट को मेरे ख्याल से चेंज करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी से पहले आई थिंक हमें पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, और इसलिए आई थिंक वन ऑफ रीजन कि हमने इसमें एक प्राइज मनी, एक हैंडसम प्राइज मनी रखी, ताकि जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आके व्हेन दे विन दैट प्राइज मनी दे कैन एक्चुअली show that to their parents कि this is actually a lucrative thing, as in this is a money making thing, as in if I can be a good game maker तो मेरे पास I can earn a lot of money। तो उस तरह से बेसिकली वी वांट पेरेंट्स कि वो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में प्रेशर डालें ताकि वहाँ पर ऐसे कोर्सेज वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी इधर टैलेंट रिसोर्स इतना कम है, पाकिस्तान में लिमिटेड है। वी हैव वेरी हाई एंड हैंडसम सैलरीज एट स्टूडियोज, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो टैलेंट पूल की कमी है जिसको वी वांट टू हायर अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, वी वांट टू मेक अ लॉट ऑफ न्यू गेम्स, लेकिन वो हमारे पास आ नहीं रहा। सो basically we want to put the onus on the parents and the universities कि वो और कोर्सेज ऐड करें, इस तरह की कॉम्पिटिशन हो और इंकरेज करें स्टूडेंट्स। और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि अगर आपका बच्चा ये कर रहा है तो कोई स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। कितना बड़ा काम, कितना आपका टाइम इसमें कितना लग जाता है? चले मैं आपसे ये जानती हूँ। सो एक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि इवन एक गेम लॉन्च हुई 2014 में, वो 2 बंदे ने बनाई थी। वो गेम काफ़ी वायरल हुई और उसका डेली रेवेन्यू वो $50,000 था पर डे। सो दिस इज़ द कैपेसिटी कि ये कभी चीज़ें बहुत बड़ी भी बन जाती हैं। ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बट इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, मगर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 8 to 9 years, ठीक है। और बाय टाइम यू लर्न कि कौन सी चीज़ चलती है, कौन सी नहीं चलती। इट्स सेम लाइक बिजनेस ऑफ मूवीज़ का आपको नहीं पता होता कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। सिमिलरली गेम्स भी वही हैं, इट्स इंटरटेनमेंट, लोग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बाय टाइम यू विल लर्न। इसमें इंपॉर्टेंट ये गेम्स इज जस्ट नॉट द मीडियम कि आप गेम्स खेल रहे हो, इसमें अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लाइक देयर आर एनजीओज इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इवन इन यूएस, जो कि कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं थ्रू गेम्स के थ्रू, ठीक है। तो आई थिंक इसमें बहुत बेनिफिट होता है कि आप एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है जिसको आप गेम्स के थ्रू नैरेटिव हो जाता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो योर ऑडियंस। सेकेंडली फॉर मूवीज़, जब मूवीज़ लॉन्च होती हैं तो वो लोग अपनी गेम्स बनाते हैं उसके लिए। इवन फॉर द कमर्शियल साइड लोग गेम्स बनाकर उससे और अवेयरनेस बना सकते हैं। सो अगर आप इसका होराइजन देखें, बहुत बड़ा होराइजन है, वहाँ काफ़ी लोग इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने मूवी से इसको रिलेट किया, आपने गेम इंट्रोड्यूस करा दी, उसके बाद मेरे ख्याल से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। आपने देखना होता है कि किस तरह से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या क्या चीजें जो हैं आपको इसमें लेकर आनी चाहिए थी। बहुत कुछ सीखते हैं आप, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है बहुत चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं। तो कभी ऐसा हुआ जब आपने कोई गेम इंट्रोड्यूस कराई और आपने कहा अच्छा इसमें ये चीज होनी चाहिए थी, ये नहीं है, मैं नेक्स्ट अगर कुछ करूंगा तो ये देखो। हमारे पास कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है जो कि एक्टिवली हर कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ रहा होता है, उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो उसमें लोगों के इशूज आते हैं, जी हमने गेम इंस्टॉल नहीं हो रही, इसमें ये मसले हैं। सो इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैविंग गुड कस्टमर सर्विस। सो इसमें हमारी पूरी टीम बैठी हुई जो डेडिकेटली यही काम कर रही है। सही। अच्छा, टाइम कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो आप ये एक कराने जा रहे हैं इवेंट, इसके हवाले से आप वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं और आना चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली यूनिटी टेक्नोलॉजीज एक मोबाइल गेम प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली माइंडसम से कोलैबोरेट कर रहा है और वो बेसिकली स्पॉन्सर कर रहा है। और वहाँ से हमारे पास यूनिटी के कुछ टेक सेशंस के लिए कुछ वहाँ से फॉरेन बंदे भी आ रहे हैं। सो बेसिकली सिर्फ नॉट ओनली दिस इज़ अ गेम मेकिंग कॉम्पिटिशन, बल्कि लर्निंग के लिए हम बेसिकली लाम्स के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में कर रहे हैं और सारी स्टूडेंट ऑडियंस के लिए हम अपने टेक सेशंस ओपन करें। सो बेसिकली गेम मेकिंग एक कंपटीशन तो है ही है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, और मेरे ख्याल से वो लोग जो कि वाकई कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, फैजान और कासिम, आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज लेके चल रहे हैं। विश यू गुड लक और बहुत सारा लोग जो है वो इस तरफ आए। हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।